हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हम लोग मोस्ट 50 VBI देखेंगे, तो आप लोग अच्छे सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। इससे बाहर ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है एक क्वार्टर एग्जाम में आपका। तो क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक पदार्थ है। तो जो ठंडा पेय होता है ना, वो एक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। गैस के कणों के बीच आकर्षक बल होता है तो सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, सबसे कम हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि वो ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं गलनांक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के साथ में, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है कि 273 के ताप के सेल्सियस इकाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 5 पे आते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन तो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ध्यान रखना, इंक्रीज होता है। गर्म करने पे जो गैस का आयतन होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि तरल पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना ये हमारा कहलाता है द्रव और गैस, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी कर लेना, केवल द्रव और केवल गैस नहीं, गैस और द्रव दोनों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बच्चों यहाँ पे कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या है बच्चों कारण, तो यहाँ पे उच्च ताप, ठीक है। हाई टेम्परेचर, उच्च ताप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि वायु का मुख्य घटक गैस कौन सा है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 9 नंबर के साथ में कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। इसमें शुद्ध पदार्थ बच्चों जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों कि जो खड़िया यानी कि चौक होता है वो क्या है। तो वो क्या है बच्चों, तो वो एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि बालू और लोहे के छिलकों को पृथक करने पे किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चुंबकीय पृथक्करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 हो गया 12 के साथ में कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक जो होता है उसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है बच्चों, तो ये हमारा उत्पादन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों, दूध से क्रीम को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो उस विधि को हम लोग कहते हैं अपेकेंद्रीकरण, ठीक है, अपेकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बने पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है बच्चों, तो यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीतल जो ब्राश होता है वो एक मिश्र धातु है, इसमें उपस्थित है, उसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें तांबा और जस्ता जो है उपस्थित होता है ब्राश में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने वाला माध्यम है तो क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्लोराइड विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। कोशिका यानी कि सेल के बारे में बोल रहा है, तो सेल का जो आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार ने जो खोज किए थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन के साथ बच्चों की कोशिका की बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। जो कोशिका यानी कि सेल है बच्चों, उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो उसका पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, लाइसोसोम को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, पादप कोशिका की भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो बच्चों ये हमारा सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे राइबोसोम में होता है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। 22 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, केंद्रक की खोज किसने की थी। तो इनका नाम था बच्चों रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी मानव शरीर में जो सेल कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। 24 नंबर देखिए, पौधों में हरे रंग के लिए उत्तरदायी लवक कौन सा है। तो बच्चों हमारा क्लोरोलास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए 25 में आ जाइए। एक ही प्रकार के संरचनाएं और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो इसके समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं बच्चों। उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। 26 नंबर पे आ जाते हैं, पौधों में जल एवं खनिजों लवणों के संवेशन को कौन सा उत्तक करता है? तो बच्चों ध्यान रखना कि फ्लोएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ में, पौधों में तैयार भोजन यानी खाद्य पदार्थ जो होता है उसका संवहन किसके द्वारा होता है? तो उसका संवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, बी करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। चलिए 28 में आते हैं, रक्त यानी कि ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? तो बच्चों जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का उत्तक है यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये संयोजिक उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर पे आ जाओ, तो त्वचा की बाहरी परत पर जाने वाले उत्तक को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एपिथेलियमी उत्तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 नंबर पे, जो कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारे शरीर में गतियों के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो ये बच्चों हमारा पेशी उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 31 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मस्तिष्क में जो होता है बच्चों तंत्रिका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी होती है? तो ये बच्चों अनैच्छिक होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन के साथ आ गए बच्चों, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का होता है बच्चों एसआई मात्रक, वो एमएस होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लेना। 35 में आ जाओ, दूरी और विस्थापन में किसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो किसका नहीं होता है बच्चों? तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा दूरी का, ठीक है। डिस्टेंस का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस यानी दूरी। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36 में, ऑडोमीटर से मापा जाता है, तो ऑडोमीटर से बच्चों क्या नापा जाता है? तो दूरी को नापा जाता है, डिस्टेंस को नापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य यानी कि 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी, तो बच्चों क्या होगी? तो ध्यान रखना ये हमारा शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती है, यानी कि शून्य हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो सी वाला ऑप्शन पे लगा लीजिएगा अगर आता है क्वेश्चन तो। 38 में आ जाते हैं, गति का प्रथम समीकरण कौन सा है बच्चों? तो हमको समीकरण गति का बताना है, तो हमारा ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा, तो गति की दिशा बच्चों क्या यहाँ पे लगातार बदलती रहती है, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, बल का एसआई मात्रक, तो बच्चों बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन पे लगा लेना। चलिए 41 पे आते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग गुण फल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों? तो संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 42 नंबर पे आ जाओ, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषित देता है? तो बच्चों कौन सा गति का नियम है? तो प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक है, चलो फर्स्ट लॉ हो जाएगा। 43 पे आ जाओ, जड़त्व का माप निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो ध्यान रखना बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 44 पे आते हैं, रॉकेट को उड़ाना गति के किस नियम पर आधारित है? तो बच्चों रॉकेट का जो उड़ाना है वो तृतीय नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड लॉ पे कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है यहाँ पे कि सवारी गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह उदाहरण है, ये उदाहरण बच्चों है विराम का जड़त्व, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिए, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के जी माइनस एम एस, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। चलिए 47 पे आते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि एक न्यूटन कितने बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बच्चों होता है 1 kg माइनस में MS2, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 नंबर पे, क्या कहता है बच्चों? क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, देखो कार्य करते हैं तो अलग अलग वस्तुओं पे विपरीत दिशाओं में, ठीक है। चलिए बी पे लगा लीजिएगा। 49 नंबर पे आगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 50 और 49, यदि किसी वस्तु पर कोई प्रवाह असंतुलित बल ना लगे तो वो क्या बच्चों? तो वो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करना। क्या कहता है बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कि गाड़ियों में लगा स्पीडोमीटर का मापता है, तो क्या मापता है? तो तात्सारीय जाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम को, जिसको भी PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को।